अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर करता है, खासकर जब हम अपने आसपास की दुनिया पर नजर डालते हैं। सवाल ये है, और ये बहुत गहरा सवाल है, कि अगर अल्लाह कायम बिलकिस्त है, यानी हमेशा इंसाफ पर कायम रहने वाला, तो फिर इस दुनिया में हमें इतनी नाइंसाफी, इतना जुल्म क्यों दिखाई लेता है? ये सब आखिर हो क्यों रहा है? देखिए, ये सवाल बहुत बड़ा है, इसलिए इसका जवाब समझने के लिए हम इसे टुकड़ों में देखेंगे। सबसे पहले हम अल्लाह के इंसाफ की बुनियाद को समझेंगे, फिर जानेंगे कि इस दुनिया का असल मकसद क्या है। उसके बाद देखेंगे कि इसमें इंसान का क्या रोल है, अल्लाह का वादा क्या है, और फिर आखिर में इस सब में हमारी अपनी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए, सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात से शुरू करते हैं। इस पूरे मसले को समझने के लिए जो हमारी बुनियाद है, वो एक ऐसी हकीकत पर टिकी होनी चाहिए जो कभी कभी नहीं बदलती, और वो है अल्लाह का इंसाफ। कायम बिलकिस्त का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अल्लाह इंसाफ करता है, नहीं। इसका मतलब है कि इंसाफ उसकी ज़ात का, उसके वजूद का हिस्सा है। वो ज़ात ही इंसाफ पर कायम है। ये उसकी एक बुनियादी सिफत है जो कभी बदल नहीं सकती। और देखिए, ये सिर्फ हमारा मानना नहीं है। सोर्स हमें बताता है कि फरिश्तों ने और इस दुनिया में जितने भी पैगंबर आए, उन सब ने एक ही सच्चाई की गवाही दी है, और वो ये है कि अल्लाह इंसाफ पर कायम है। तो यही हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यही वो यकीन है जिसे हमें मजबूती से पकड़ कर रखना है। ठीक है, तो अगर अल्लाह का इंसाफ इतना मुकम्मल है, तो फिर यह सवाल और भी गहरा हो जाता है कि हमें दुनिया में उसका असर वैसा क्यों नहीं दिखता। इसका जवाब असल में इस दुनिया के मकसद को समझने में छिपा है। यहाँ हमें अपना नज़रिया थोड़ा बदलना होगा। ये दुनिया असल में कोई फाइनल कोर्ट रूम नहीं है जहाँ हर चीज़ का फौरन हिसाब किताब हो जाए। नहीं, ये दुनिया तो एक इम्तिहान का मैदान है, एक एग्ज़ाम हॉल है, जहाँ हमें अपनी मर्जी की आज़ादी को इस्तेमाल करने के लिए भेजा गया है। ये जो इम्तिहान का कॉन्सेप्ट है ना, यही इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी है। हमें ये समझना होगा कि ये ज़िंदगी परमानेंट नहीं है, ये बस एक टेम्पररी टेस्ट है। ये जगह इंसाफ का मुस्तकिल घर नहीं, बल्कि हमारे कामों की आजमाइश की जगह है। अच्छा, तो अगर ये दुनिया एक इम्तिहान है, तो ज़रा सोचिए, किसी भी सच्चे इम्तिहान के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? वो होती है आज़ादी, इम्तिहान देने वाले की आज़ादी, और यहीं से बात आगे बढ़ती है। तो दुनिया में जो भी बुराई, जुल्म और नाइंसाफ़ी हम देखते हैं, उसका सोर्स, उसकी जड़ अल्लाह नहीं है। सोर्स बहुत साफ बताता है कि ये सब कुछ इंसान को दी गई इख्तियार, यानी अपनी मर्जी से चुनने की आज़ादी के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। बात बहुत सीधी सी है। अगर हमें सही और गलत में से चुनने की आज़ादी ही ना हो, तो फिर इम्तिहान कैसा? तो दुनिया में जो जुल्म हो रहा है, वो अल्लाह का किया हुआ नहीं, बल्कि इंसान के अपने किए हुए फैसलों का नतीजा है। तो अब सवाल उठता है कि अल्लाह जालिम को फौरन पकड़ता क्यों नहीं? क्योंकि उसने इस इम्तिहान के लिए एक मोहलत दी है, एक तय वक्त तक की छूट। अगर वो हर गलत काम पर फौरन पकड़ने लगे, तो फिर इम्तिहान का, इस टेस्ट का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। लेकिन ये छूट हमेशा के लिए नहीं है। ये इम्तिहान एक दिन खत्म होगा, और जब ये खत्म होगा, तब अल्लाह का वो वादा पूरा होगा जो उसके कायम बिलकिस्त होने की सिफ्त की बुनियाद पर है। ये कोई ऐसा खेल नहीं है कि कोई कुछ भी करता फिरे और बचकर निकल जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने एकदम साफ कर दिया है कि इस इम्तिहान की एक डेडलाइन है, एक आखिरी दिन है जो ज़रूर आएगा। और ये वादा किसी और का नहीं, खुद अल्लाह का है। सोर्स कहता है कि उसने अपने ऊपर ये लाजिम कर लिया है कि वो एक दिन सबको इकट्ठा करेगा, और फिर वो आखिरी फैसला सुनाएगा। उस दिन हर एक के साथ पूरा पूरा इंसाफ होगा। उस दिन 100%, जी हाँ, 100% आमाल का हिसाब होगा। किसी का एक छोटा सा अच्छा काम भी ज़ाया नहीं होगा, और किसी का जुल्म भी नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। यही वो दिन होगा जब अल्लाह के कायम बिलकिस्त होने का मुकम्मल इजहार हम सब देखेंगे। तो अब जब हम ये पूरी तस्वीर समझ चुके हैं, तो आखिरी और सबसे अहम सवाल आता है, इस इम्तिहान के दौरान हमारा क्या काम है? क्या हमें बस हाथ पर हाथ धरकर सब कुछ देखते रहना है? बिल्कुल नहीं। सोर्स ये बिल्कुल साफ कर देता है कि ये इम्तिहान का कॉन्सेप्ट हमें पैसिव होने के लिए नहीं कहता, बल्कि ये हमें नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाने और जद्दोजहद, यानी कोशिश करने का पूरा हक देता है। हाँ, ये कोशिश कानून के दायरे में होनी चाहिए, और ये कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। हम अगर दुनिया की तारीख उठाकर देखें, तो ये पता चलता है कि जब भी लोगों ने जुल्म के खिलाफ मिलकर आवाज़ उठाई है, तो समाज में बेहतरी आई है, बेहतर कानून बने हैं, और लोगों को उनके हक मिले हैं। तो आखिर में सवाल, अल्लाह ऐसा क्यों होने दे रहा है?
سے ہٹ کے یہ بن جاتا ہے کہ ہم اس امتحان کا حصہ ہوتے ہوئے انصاف کے لیے اپنی جدوجہد میں کیا کر رہے ہیں۔ اصل میں ہماری آزمائش کا ایک بڑا حصہ یہی سوال ہے۔